रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक ममता देवी जी हमारे सामने हैं। जी ममता जी, आज देखें विहंगम दृश्य, ऐसा लग रहा था कि बेबी देवी जीत का ताज पहन के घूम रही है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है और एडवांस में मैंने बेबी देवी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी दी है डुगरी की जनता को। और जिस तरह से आज जन सैलाब जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को एक समर्पण भाव से जो दिल से लोग चाहते हैं, आज उनके लिए एक एक घर से, या वो महिला है या पुरुष है, सभी लोग आज निकले हैं उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस जन सभा को आज जिस तरह से लोगों ने देखा है, आज कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग आज चिंतित कहीं बैठे होंगे, क्योंकि चौक चौराहे में हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कि काफ़ी गंभीर अवस्था में विपक्षी लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि भाई ये जन सैलाब कहाँ से उमड़ पड़ा, जो इतने हम लोग प्रयास किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो लग रहा है कि ये जो आज की भीड़ है ये मतलब मत में परिवर्तित हो जाए। देखिए, मत में परिवर्तित होने वाली कोई बात ही यहाँ नहीं है, ऑलरेडी मत में परिवर्तित है। हम सभी जगह पर घूम रहे हैं, आप जिस तरह से कहीं भी जाइएगा देखिएगा कि टाइगर दादा के नाम से ही लोग वहाँ पर सीधे तौर पे जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि सभी के दिलों में टाइगर जगन्नाथ महतो जी बसते हैं और उनको समर्पण भाव से लोग हमेशा उनको दिल में रखने का काम किए हैं। और इसलिए हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कल देख लीजिएगा आप आने वाले 5 तारीख को कि किस तरह से जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं, जो विपक्ष की पार्टी है, उसका किस तरह से जमानत जब्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। बेटा कैंसर पीड़ित है, माँ के लिए वोट मांग रहा है, लोग सिंपैथी नहीं देंगे क्या आपको? देखिए, जो बातें आ रही हैं, जो विपक्ष की कैंडिडेट हैं और जो उनका बेटा है वो बीमार है कि नहीं वो मैं भी नहीं जानती, मैंने सर्टिफिकेट नहीं देखा है या जो भी बात है। और जहाँ तक है संतावना की बात, अगर वो बीमार है तो हमारी भी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, आपके ट्रीटमेंट के लिए जो भी होगा हमारी सरकार भी आपके लिए खड़ी है, जो भी इलाजरत होंगे हमारी सरकार आपको देने के लिए भी खड़ी है। जहाँ तक वोट की बात है तो वोट ये जगन्नाथ जी का गढ़ है और जगन्नाथ जी के नाम से ये डुमरी को जाना जाता है। यहाँ कोई भी इस टाइप का प्रपंच जो अपना रहे हैं लोग कि भाई हम बीमार हैं, बीमार हमारी माँ अकेली है, तो इस तरह से बोल करके अगर सोच रहे हैं कि लोगों को हम प्रलोभन दे देंगे, लोगों का वोट ले लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। यहाँ पर सभी लोग मन बना चुके हैं, कोई भी आ जाए, बस जगन्नाथ महतो ही सभी लोग देखने का काम कर रहे हैं। झारखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था 1932 खतियान को लेकर, और जो हम लोगों को जहाँ तक पता है कि ये जो बीजेपी और आजसू ने जब 1985 पारित किया था तो यही जगन्नाथ बाबू ने आंदोलन किया था, पहली बार वो जेल गए थे। लेकिन आज जो ये आंदोलनकारी है, इनका दशा दिशा किधर आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक 1932 की बात है, हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 19 की बात अगर कहने वाले कोई एक नेता था हमारा झारखंड में, सबसे पहले तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने कहा था। और ये जेएमएम के, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था कि जैसे ही सरकार बनती है तो 1932 का जो बात कर रहे हैं वो विधानसभा से हम लोग पारित करने का काम किएंगे, जो कि झारखंड सरकार ने किया भी है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो आजसू और बीजेपी के लोग हैं, जब इनकी सरकार थी, क्योंकि हम बैक में जाना चाहेंगे कि हम देख सकते हैं कि 17-18 सालों तक किसकी सरकार थी? आजसू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और ये इंजन की सरकार वहाँ पर बैठ करके कैबिनेट में उन लोगों ने 1985 लाया, यानी झारखंडियों को छलने का काम किया, झारखंडियों को छलने का काम किया। और उन लोगों ने कैबिनेट में बैठ करके 1985 लाया, जिसमें खुद आजसू के सुप्रीमो का साइन है, खुद यहाँ के जो वर्तमान गिरिडीह के सांसद हैं उनका साइन है। और इन लोगों ने विधानसभा में पारित करके, कैबिनेट में पारित करके जगह जगह पर मिठाइयाँ बांटी, फटाके भी फोड़े हैं, जिसका हम सबूत भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप इस चीज़ को देखिएगा कि किस तरह से ये लोग चिल्ला चिल्ला के ये लोग कह रहे थे कि ये चीज़ है। आप देखिए, तो ये देख रहे थे कि 1985 लागू करके लड्डू बांट रहे थे। तो झारखंड की जनता इतना बुड़बक
नहीं है ममता जी के हिसाब से, मैं कहना चाह रहा हूँ। जी मैडम आप। तो जिस तरह से आपने देखा वीडियो क्लिप में कि किस तरह से यहाँ के वर्तमान सांसद और पूर्व के जो मंत्री रहे हैं और कैबिनेट में उन्होंने 1985 का साइन किया, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हाँ हमने 1985 लाया है और अब झारखंड में झारखंडी की सरकार बनी है तो वो 32 लाए, तो 32 लाया हमारी सरकार ने, कैबिनेट में पारित भी किया और उसको राज्यपाल को भी भेजा है। अब वहाँ पे ये देखना है कि केंद्र में जो सांसद लोग बैठे हैं, 12 सांसद है बीजेपी के, वो लोग क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। वो लोग वहाँ पर बताएं राज्यपाल को, वो लोग लोकसभा पे बात को उठाएं और 32 को लागू करने का काम करें। भाई जो रूल है, रूल के हिसाब से सरकार काम करता है, रूल से बाहर कोई काम नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। तो उसी रूल से कैबिनेट में पारित किया गया है और फिर से कैबिनेट में इस चीज़ को लाया जाएगा और फिर से अगर कोई भी इस तरह का मामला है 32 को लेकर के तो उसको फिर से संशोधित करके भेजने का काम हमारी सरकार करने वाली है इस बार। तो ये 1932 खतियान को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन होता है झारखंड में। लोग नौकरी से वंचित हो जाते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, खतियानधारी हैं, बाहरी लोगों की संख्या बढ़ जाती है। इसको लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। सरकार भी सचेत है। सरकार भी 1932 को जो है कि कैबिनेट में पास किया, विधानसभा में पास किया और करने के बाद में जो है कि राजभवन से लौटा देती है। इसको लेकर भी समझना है, क्योंकि इतना बुड़बक नहीं बनना है। फिलहाल ये थी ममता देवी, रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक, और अपनी बात रख रही थी। आप लोग इनके बात से कितना सहमत है, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।